उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सरोजपुर में 19 साल का एक लड़का रहता था, नाम दीपक। उसके हाथ मेहनती थे पर उसकी आदतें बेहद कमजोर। उसके पिता एक राजमिस्त्री थे। हर दिन ईंट उठाना, दीवारें खड़ी करना, धूप में पसीना बहाना, उनका जीवन यही था। दीपक अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसका सपना इससे बड़ा था। वह सरकारी इंजीनियर बनना चाहता था ताकि एक दिन अपनी खुद की इमारतों को डिजाइन कर सके। लेकिन उसके सपने के रास्ते में एक ही बुराई खड़ी थी, अनुशासन की कमी। वह दिन में 12 बजे पढ़ता, पढ़ाई छोड़ देता। कभी 2 घंटे पढ़ता तो कभी 2 दिन पढ़ता ही नहीं। मोबाइल, दोस्तों की बातें और टाल मटोल उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। लोग कहते दीपक में हुनर है पर आदतें किसी हल्के लड़के जैसी। दीपक को भी लगता शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यही सोच उसे भीतर तक तोड़ देती थी। वह दिन जिसने दीपक को बदल दिया। एक शाम दीपक अपने पिता के साथ साइट पर था। वहां एक नई इमारत बन रही थी। इंजीनियर सफेद हेलमेट पहने हुए आराम से शेड के नीचे खड़े थे और उनके सामने 40-50 मजदूर पत्थर, सीमेंट, रेत सब ढो रहे थे। दीपक के पिता भी उन्हीं में से एक थे। पसीना, धूप, थकान सब चेहरे पर था। दीपक को देखकर इंजीनियर ने कहा, तुम्हारे पिताजी जैसे लोग इमारत उठाते हैं और हम जैसे लोग सिर्फ डिजाइन करते हैं, पर फर्क सिर्फ अनुशासन का है। ये बात दीपक के दिल पर लगी। घर जाते समय उसने अपने पिता को देखा, कंधे झुके हुए, हाथ खुरदरे, पसीने से भीगे। दीपक की आंखें भर आई। उसने मन में निर्णय लिया, अब मेरी जिंदगी बिखरी नहीं रहेगी, मैं पिता को गर्व कराऊंगा। गुरु का मिलना, मास्टर प्रभाकर। अगले दिन दीपक एक कोचिंग सेंटर गया। वहां के हेड इंस्ट्रक्टर थे मास्टर प्रभाकर, जिन्हें जिले का सबसे अनुशासित शिक्षक माना जाता था। दीपक ने उनसे कहा, सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अनुशासन नहीं है। मास्टर प्रभाकर ने शांति से पूछा, कितने दिन पढ़ाई लगातार की है? दीपक बोला, शायद 2 दिन सर। मास्टर हंसे नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अगर तुम लक्ष्य जितना बड़ा चाहते हो तो आदतें भी उतनी ही बड़ी बनानी होगी। उन्होंने दीपक को एक कागज दिया जिस पर लिखा था, प्रभाकर का अनुशासन नियम। सुबह 4:30 बजे उठना, रोज 6 घंटे पढ़ाई करना किसी भी हालत पर, हर रात 10 बजे सोना, मोबाइल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, रोज खुद की गलती डायरी में लिखना, हफ्ते में 1 दिन रिवीजन, अपने कमरे को हमेशा साफ रखना, रोज लक्ष्य लिखकर सुबह पढ़ना। अगर ये नियम निभा लिए तो सफलता खुद चलकर आएगी, मास्टर ने कहा। दीपक ने सिर झुकाकर कहा, मैं इन नियमों को धर्म की तरह मानूंगा सर। अनुशासन का पहला दिन 4:45 AM। रात को दीपक ने अलार्म सेट किया। वह उत्साहित था, डरा हुआ भी। 4:45 बजे अलार्म बजा। कमरा अंधेरा, सर्दी तेज और बिस्तर गर्म। मन बोला, 5 मिनट और सो जा, आज पहली सुबह है, आराम कर ले। लेकिन दीपक ने खुद को झटके से उठाया, नहीं, अगर आज हार गया तो पूरी जिंदगी हार जाऊंगा। वह उठा, मुंह धोया और पढ़ने बैठ गया। पहली बार उसका मन उसकी बात सुन रहा था। कठोर अनुशासन, 6 घंटे की पढ़ाई। मास्टर प्रभाकर की क्लास शुरू हुई। शुरू में दीपक 1 घंटे भी बैठ नहीं पाता था। उसका मन भागता, शरीर थक जाता, दिमाग भटक जाता। लेकिन वह बार बार खुद से कहता, मेरे पिता के हाथ खुरदरे हैं ताकि मेरे भविष्य के रास्ते मुलायम हो। धीरे धीरे उसकी 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से 6 घंटे की पढ़ाई की स्थिति होने लगी। रोज शाम को मास्टर पूछते, नियम पूरे हुए? और दीपक गर्व से कहता है, हाँ सर। वह डायरी में हर रात लिखता, आज की गलती कल सुधारूंगा। जिंदगी की परीक्षा, जब अनुशासन टूटने वाला था। एक दिन पिता को अचानक भारी बुखार हो गया। दीपक अस्पताल ले गया। वह रात भर जागा रहा। सुबह तक वह थकान से टूट चुका था। 4:45 में अलार्म बजा। दीपक की हालत खराब थी, सिर भारी, शरीर कमजोर। मन बोल रहा था, आज नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन उसी समय दीपक ने अपने पिता को सोते हुए देखा। उनके हाथों के छाले, उनकी मेहनत की कहानी। उसके मन में आग जल उठी। पिता ने कभी एक दिन का काम नहीं छोड़ा, मैं कैसे छोड़ दूं? वह उठा, कमजोर था लेकिन बैठ गया और पढ़ने लगा।
मास्टर प्रभाकर ने ये देखकर कहा, आज तुमने खुद पर नहीं किस्मत पर जीत हासिल की है। मन का अनुशासन सबसे कठिन। शारीरिक मेहनत तो दीपक करता था, पर मन हर दिन नई चालें चलता। आज पढ़ाई कम कर, दोस्त बुला रहे हैं, थोड़ा मोबाइल चलाने में क्या जाता है। हर बार दीपक खुद को रोकता, मेरे मन की कोई कीमत नहीं, मेरे लक्ष्य की कीमत है। उसने 21 दिन का नियम बनाया। सुबह 4:45 निश्चित, शाम 2 घंटे समस्या समाधान, रात को रिवीजन, एक दिन भी ब्रेक नहीं। 21 दिन बाद उसकी आदतें बहुत बदल चुकी थी। अब उसे 6 घंटे पढ़ना सामान्य लगता था। 9 महीने बाद दीपक बदल चुका था। अब उसका कमरा साफ रहता, उसकी दिनचर्या पत्थर की तरह मजबूत। सुबह नियम, दिन भर पढ़ाई, शाम को रिवीजन, रात को गलती की डायरी। गांव वाले कहते दीपक तो अलग इंसान बन गया है। पड़ोसी कहते इसका मन पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, और दीपक मुस्कुरा देता। मास्टर प्रभाकर कहते, बेटा तुमने सबसे बड़ी इमारत बनाई है अपने अनुशासन की। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, असली जंग। एग्जाम का दिन आया। दीपक शांत था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ एक बात, मैंने नियम निभाए हैं, अब जीत पक्की है। पेपर शुरू हुआ। दीपक तेजी से लिखने लगा। जेईई मेंस का पेपर कठिन था, लेकिन दीपक के दिमाग में मास्टर प्रभाकर की हर सलाह घूम रही थी। पेपर खत्म हुआ, लेकिन दीपक को पता था उसने जीत की नींव मजबूती से रख दी है। रिजल्ट, अनुशासन की ईंटों ने इमारत बना दी। रिजल्ट आया। दीपक का नाम सिर्फ 500 में था। वह अच्छे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में चुन लिया गया। घर में खुशी का माहौल था। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा आज मेरी मेहनत रंग लाई। दीपक बोला, नहीं पापा, आज मेरे अनुशासन ने मेरी जिंदगी बदली। मास्टर प्रभाकर मुस्कुराए। इमारत ईंटों से नहीं, अनुशासन से खड़ी होती है। आज का दीपक, अनुशासन की मिसाल। दीपक आज राज्य का एक बेहतरीन सरकारी इंजीनियर है। जहां भी जाता है, फील्ड में हो या ऑफिस में, सब उसके अनुशासन की तारीफ करते हैं। हर साल वह अपने कस्बे के बच्चे को बुलाता है और कहता है, मैंने भी जिंदगी में बस एक ही चीज पकड़ी, अनुशासन। अगर तुम अपनी आदतें जीत लोगे तो दुनिया खुद तुम्हारे पैरों में होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अनुशासन बड़े सपने को हकीकत बनाता है। अनुशासन कठिन समय में भी हारने नहीं देता। नियम छोटे हो या बड़े, उनका पालन जीवन बदल देता है। जिसने अपने मन को जीता, उसने दुनिया जीत ली। अनुशासन सफलता का ब्लूप्रिंट है।